नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे पॉपुलर स्वीट बिज़नेस के बारे में जिसे करके आप कम समय में, कम लागत में बहुत ही अच्छा इनकम करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, वैसे तो मिठाइयों की अगर बात करें तो मिठाई जो है वो हर सीज़न में चलते हैं, हर हाल में चलते हैं, हर वक़्त में चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है चलने वाला बिज़नेस है। भारत में थोड़े-थोड़े दिनों में कुछ न कुछ पर्व त्योहार आते रहते हैं, उस दौरान मिठाई की ज़रूरत है, मिठाई बहुत सेल होते हैं। साथ ही किसी तरह का पूजा-पाठ हो, प्रोग्राम हो, बर्थडे पार्टी हो, फंक्शन हो, किसी भी तरह का कुछ हो तो मिठाई की ज़रूरत पड़ती ही है। साथ ही नॉर्मली लोगों के घरों में कोई खुशी की बात हो, कोई खुशखबरी आए, जॉब में प्रमोशन हो, किसी के घर में शादी-ब्याह पक्की हो जाए, किसी भी कारण से अगर जीवन में घर में खुशखबरी आती है, खुशी की बात चलती है, खुशी की बात आती है, तो लोग मिठाई खाते हैं। कहने का मतलब है कि मिठाई का जो बिज़नेस है वो सालों भर चलता है और हर रोज़ चलता है, हर दिन चलता है। अब देखा जाए तो हर तरह की मिठाई लोगों को खाना बहुत पसंद है और मिठाई की दुकानों में आप देखेंगे इसीलिए कि कई तरह के मिठाइयाँ जो हैं वो बनाकर बेचते हैं। आपको वहाँ पे दिख जाएँगे बहुत सारे तरह के मिठाई। लेकिन हम जो आपको बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं वो है 10 ऐसे पॉपुलर मिठाई जो आप अगर इन चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं तो आपका बिकेगा ही बिकेगा। वैसे भी बिकता है लेकिन ये जो है ये कभी फ़ॉर्मूला फ़ेल नहीं होता। ये 10 ऐसे पॉपुलर मिठाई हैं जो आपको अच्छी इनकम करके देते हैं और वो भी कम टाइम में, कम लागत में। तो कौन से हैं वो मिठाई चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहला जो है 1 नंबर जो है वो है रसगुल्ला, दूसरा गुलाब जामुन, तीसरा बूंदी, चौथा पेड़ा, पाँचवा काजू कतली, छठवां घेवर, सातवां जलेबी इमरती, आठवां रबड़ी, नौवां लड्डू और 10वां है कलाकंद। ये कुछ ऐसे मिठाई हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोगों में पसंद किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मिठाई है और बहुत ही ज़्यादा बिकने वाले मिठाई हैं। अगर आप सिर्फ़ इन्हीं मिठाइयों को लेकर स्टार्ट करते हैं मिठाई का बिज़नेस, स्वीट का बिज़नेस, तो आप देखेंगे कि कम इन्वेस्टमेंट में, कम टाइम में आप कैसे मार्केट को पकड़ लेते हैं, कैसे आप जम जाते हैं, कैसे आप अच्छा इनकम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये मिठाई जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसकी डिमांड बहुत रहती है, तो बहुत ही अच्छा इनकम आपको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि अगर आपको करना है, इन दसों मिठाइयों का बिज़नेस करना है और आपको मार्केट में उतरना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो लोकेशन आप सिलेक्ट कर रहे हैं, वो लोकेशन अच्छा हो। भीड़-भाड़ वाला हो, मेन मार्केट हो, ऐसा एरिया हो जहाँ आपको पता है कि यहाँ पे अगर आपने मिठाई का शॉप खोला, तो आपका बिज़नेस जो है बहुत अच्छा चलेगा। तो यानी कि लोकेशन पे आपको बहुत ध्यान देना है, लोकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप मिठाई का बिज़नेस कर रहे हैं, तो इसमें आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, या तो आपको खुद को मिठाई बनाना आता है और आप कहेंगे कि भई आप खुद ही मिठाई बनाएँगे, कोई कारीगर नहीं रखेंगे, वैसा भी आप कर सकते हैं छोटे लेवल पे। और अगर आपको बनाना नहीं आता है, कोई भी मिठाई बनाना नहीं आता है, तो आप कारीगर रख के फिर इस बिज़नेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। और दोनों ही तरह से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं और छोटे लेवल से ही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा आपको दुकान भी नहीं लेना है, बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है। आप जो है छोटा-सा दुकान लीजिए, आप जो है कम इन्वेस्टमेंट कीजिए और इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छा इनकम आपको होगा। तो अब आपने अगर ये बिज़नेस शुरू किया है, तो इसकी थोड़ी मार्केटिंग भी हो जानी चाहिए आज की तारीख में, ताकि जो है आपका बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिले, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आप गेन कर पाएँ। तो इसके लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन आप चाहें तो मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कितना कम से कम कर सकते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए? तो देखिए अगर किसी की जगह अपनी है, अच्छे खासे जगह पे, अच्छे खासे लोकेशन पे अपनी जगह है, तो उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी के पास जगह भी नहीं है, तो वो अगर जिस लोकेशन पे स्टार्ट करना चाहता है, तो उस लोकेशन पे उसे रेंट पे, छोटा हो या बड़ा हो, अपने बजट के हिसाब से उसको शॉप लेना पड़ता है, तो उसका खर्चा है। साथ ही आप जो मिठाई वगैरह बनाएँगे, उसको बनाने के लिए आपको जो बर्तन लगेंगे, वो बर्तन का खर्चा है। साथ ही जो है आप रॉ मटेरियल लाएँगे इन तमाम तरह के मिठाइयों को बनाने के लिए तो उसका खर्चा है। तो इस तरह से जो है आप अगर देखें तो 1 डेढ़ लाख कम से कम आपको खर्च करना पड़ेगा छोटे से छोटे लेवल में इन मिठाइयों का बिज़नेस शुरू करने के लिए, एक छोटा-सा मिठाई की दुकान शुरू करने के लिए। तो
अगर प्रॉफ़िट की बात करें तो देखिए महीने के स्टार्टिंग में भी आप जो है 25 से 30 हज़ार तक ईज़िली इनकम कर सकते हैं अगर आपका लोकेशन बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये 10 ऐसे पॉपुलर मिठाई हैं जिनका बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है।